अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो क्या हाल है सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे और स्टडी पे तवज्जो दे रहे होंगे। अब हम आज स्टार्ट करेंगे साइंस के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे हम। अब आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? इंटरैक्शन of living and non-living component of living or non-living components. Interaction of living or non-living components for survival are called ecosystem. For survival are called इकोसिस्टम। जानदार और बेजानदार उनका आपस में जो इंटरेक्शन होता है जिंदा रहने के लिए उसको इकोसिस्टम कहा जाता है। अब सर्वाइवल की मुराद क्या है? अब हर जानदार को जिंदा रहने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। फूड, शेल्टर रिप्रोडक्शन। लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं। अब उनको फूड चाहिए। किसके लिए? जिंदा रहने के लिए फूड चाहिए, क्योंकि फूड क्या देगा? एनर्जी देगा। और शेल्टर यानी उनको घर चाहिए। घर क्यों चाहिए? सिक्योरिटी के लिए, उनको सिक्योरिटी चाहिए। और रिप्रोडक्शन के लिए प्रॉपर कंडीशन चाहिए। ये 3 चीजें जरूरी हैं इकोसिस्टम के लिए, जिंदा रहने के लिए। ये 3 चीजें, जैसे लिविंग और नॉन लिविंग का आपस में इंटरेक्शन होता है जिंदा रहने के लिए, क्योंकि लिविंग को ज़रूरत है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की, जैसे बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट। ये मैंने पहले भी बताया था कि लिविंग जो है वो बायोटिक कंपोनेंट है और नॉन लिविंग यानी अबायोटिक कंपोनेंट। अब जिंदा रहने के लिए बायोटिक कंपोनेंट को अबायोटिक कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब बात कर रहे हैं कि रिलेशनशिप क्या होता है, इंटररिएक्शन क्या होता है ऑर्गेनिजम्स के बीच में। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप होता है। तो इनके 3 टाइप्स होते हैं रिलेशनशिप के, जैसे पैरासिटिज्म, प्रीडेटर एंड म्यूचुअलिज्म। अब पैरासिटिज्म कौन से होते हैं? पैरासिटिज्म वो होते हैं जो कि होस्ट की बॉडी पे डिपेंड करते हैं और वो होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि मॉस्किटो। अब मॉस्किटो क्या करते हैं? हमारी बॉडी से क्या करते हैं? ब्लड को सक करते हैं। ब्लड को लेके वो क्या करते हैं? अपना खाना लेते हैं, जैसे वो अपनी खुराक लेते हैं, वो होस्ट पे डिपेंड करते हैं। और प्लस में क्या करते हैं? पैरासिटिज्म वो होते हैं जो अपना तो काम कर लेते हैं, अपना खाना तो खा लेते हैं, लेकिन वो होस्ट को जैसे नुकसान पहुंचाते हैं। अब आते हैं प्रीडेटर एंड प्री की तरफ। अब
प्रीडेटर जो होता है उसे हम कहते हैं शिकारी, और प्री जो है वो क्या होता है? शिकार। फॉर एग्जाम्पल ये प्रीडेटर जो है वो लायन हो गया, और डियर वो क्या है? वो प्री हो गई। अब लायन जो है वो क्या करता है? शिकार करता है डियर का। ये क्या रिलेशनशिप है? ये प्रीडेटर एंड प्री का रिलेशनशिप है ऑर्गेनिजम्स के बीच में। एक शिकार करता है और एक शिकार, जैसे शिकारी जो है वो शिकार करता है और वो डियर को खा लेता है। ये भी क्या है? एक रिलेशनशिप है ऑर्गेनिजम्स का। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि म्यूचुअलिज्म। अब म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? यानी दोनों को फायदा होता है, किसी को भी नुकसान नहीं होता। म्यूचुअलिज्म नाम से ही समझ आ रहा है कि दोनों का आपस में क्या होता है? म्यूचुअलिज्म है, मतलब दोनों का फायदा ही होगा। पैरासाइटिज्म में क्या हुआ? नुकसान हुआ, होस्ट को नुकसान हुआ, मॉस्किटो को खाना मिल गया। प्रेडेटर में क्या हुआ? एक ने शिकार किया और दूसरा शिकार बन गया। अब आते हैं म्यूचुअलिज्म की तरफ। अब इसमें क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक बफेलो ले लो। अब इसमें क्या होता है? म्यूचुअलिज्म होता है बफेलो और बर्ड्स के बीच में। बर्ड्स क्या करते हैं? वो फीड करते हैं बुफेलो के ऊपर। अब बुफेलो की जो स्किन है उसके ऊपर बाल होते हैं और वहाँ पे क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट होते हैं, बर्ड्स क्या करते हैं? उनको खाते हैं, उनके ऊपर फीड करते हैं, और उसमें क्या होता है? बफेलो को कोई भी नुकसान नहीं होता, कुछ भी हार्मफुल नहीं होता, और बर्ड्स को भी कोई नुकसान नहीं होता, वो भी फीड करते हैं और बुफेलो का भी काम हो जाता है, उसकी बॉडी से पैरासाइट निकल जाते हैं। तो क्या नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल है वो है हनी बी। हनी बी क्या करती है? नेक्टर की वजह से वो जाती है मेल फ्लावर की तरफ और वहाँ पे विजिट करती है, जैसे फ्लावर की तरफ जाती है, मेल फ्लावर की तरफ। अब फिर वो वहाँ से क्या करती है? चली जाती है। इसी तरह उसमें क्या होता है? जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं फीमेल फ्लावर की तरफ, और ये भी क्या होता है? फायदा होता है, म्यूचुअलिज्म होता है, दोनों को फायदा होता है। हनी बी को भी फायदा हो रहा है और फ्लावर को भी फायदा हो रहा है। ये थी तो एग्जाम्पल पैरासाइटिज्म, प्रेडेटर एंड म्यूचुअलिज्म। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।